नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बेकार की वीडियोस और रील्स देखकर थक गए हैं तो गूगल प्रोडक्शन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन से भरा कंटेंट देखें। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया के कुछ एक्सटिंक्ट जानवर। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाएं और इंग्लिश में सेम वीडियो सर्च करके देखें। डोडो एक उड़ान रहित पक्षी था जो केवल मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। द्वीप पर मनुष्य के आने के ठीक 80 साल बाद 17वीं शताब्दी तक इसका शिकार कर विलुप्त होने का प्रयास किया गया था। उड़ान न होने के कारण पक्षी को पकड़ना आसान था और भोजन के लिए इसके अंडों का भी शिकार किया जाता था। डोडो लगभग 1 मीटर लंबा और 7 से 17 किलो वजन का था। यात्री कबूतर कभी उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली पक्षी प्रजाति थी, जिसके झुंड की संख्या अरबों में थी। इसकी लंबाई लगभग 17 इंच और वजन 350 ग्राम का होता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका शिकार किया गया और इसे विलुप्त होने के लिए मार दिया गया था। इस प्रजाति को एक खाद्य स्रोत के रूप में बेशकीमती बनाया गया था और खेल शिकार के लिए भी लक्षित किया गया था। आखिरी ज्ञात कबूतर, जिसका नाम मार्था था, उसकी 1914 में सिंसिनाटी चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई। तास्मेनियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया में पाए जाने वाला एक मांसाहारी मार्सुपियल था। ये लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर माप का था और इसका वजन लगभग 30 से 40 किलोग्राम होता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसानों द्वारा उत्पीड़न और निवास स्थान के नुकसान के कारण इसे विलुप्त होने के लिए शिकार किया गया था। दुख की बात तो यह है कि सरकार ने इन तास्मेनियन टाइगर को मारने के लिए मुआवजा भी दिया था, जिसे इंग्लिश में बाउंटी हंट कहते हैं। आखिरी ज्ञात तास्मेनियन टाइगर की 1936 में कैद में मृत्यु हो गई थी। आइवरी बिल्ड वुडपेगर दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाए जाने वाला एक बड़ा कठफोड़वा था। इसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर थी और वजन इसका आधा किलो था। निवास स्थान के नुकसान और पंखों और चोंच के शिकार के कारण इस प्रजाति को विलुप्त होना पड़ा। पायरेनियन आइबेक्स पायरेनीज पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाला स्पेनिश आइबेक्स की एक उपप्रजाति थी। ये 5 फीट लंबा और 80 किलो वजन का था। The male's skulls are specially reinforced to take a battery. इसे 21वीं सदी में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वैज्ञानिकों ने इसे डीएनए के नमूने से दोबारा क्लोन तो किया, लेकिन वो असफल रहे थे। इस प्रकार से ये पहली प्रजाति बन गई थी जो 2 बार मास एक्सटिंक्शन से गुजरी थी। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी ज़ेब्रा की एक विशिष्ट उपप्रजाति थी। इसकी लंबाई 8 फीट तक थी और वजन 300 किलो का था। इसके बेशकीमती मांस, खाल और कृषि उद्देश्य के लिए भूमि को साफ करने की आवश्यकता के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में इसे विलुप्त होने के लिए शिकार किया गया था। आखिरी रिकॉर्डेड क्वागा की मृत्यु 1878 एम्स्टर्डम में हुई थी। भारतीय चीता भारत में पाई जाने वाली एक उपप्रजाति थी जो दुखद रूप से 1947 में विलुप्त हो गई। इसकी लंबाई लगभग 4 फीट की थी और वजन 60 किलो का था। मवेशियों की चिंता के कारण किसानों द्वारा इसका शिकार किया गया था और इसे सताया गया था, जबकि निवास स्थान के नुकसान और विखंडन ने भी इसके पतन में भूमिका निभाई थी। पिंक हेडेड डक भारत और बांग्लादेश में पाई जाने वाली एक बतख की प्रजाति थी। ये 2 फीट लंबी और 1 किलो वजन की थी। आखिरी बार 1940 के दशक में इसे देखा गया था। अब इसे विलुप्त माना जाता है। इस बतख का उसके मांस और अंडों के लिए लगातार शिकार किया जाता था, जो उसके पतन में योगदान देता था। सुमात्रन राइनो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों के गैंडे की मूल प्रजाति है।
ये लंबाई में 2.5 मीटर और वजन में 900 किलो के होते थे। ये शानदार जीव अब मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण खतरों के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। निवास स्थान का नुकसान और इनके मूल्यवान सींग का अवैध शिकार। जबकि पारंपरिक चिकित्सा में इसके सींग की मांग के कारण बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हुआ था। भारतीय जंगली गधा भारत और पाकिस्तान में पाए जाने वाली एक उपप्रजाति है, जिसे 20वीं शताब्दी में विलुप्त घोषित किया गया था। लंबाई में ये 115 से 130 सेंटीमीटर का था और इसका वजन लगभग 200 किलो का था। इसकी जनसंख्या में गिरावट, निवास स्थान के नुकसान, मांस और त्वचा के शिकार के कारण थे। पिंक हेडेड फ्रूट डव भारत के पश्चिम घाट में पाए जाने वाली एक कबूतर की प्रजाति थी। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर की थी और वजन इसका लगभग 40 से 50 ग्राम का था। इस कबूतर को आखिरी बार 1930 में देखा गया था। इसके विलुप्त होने के मुख्य कारण शिकार और निवास स्थान का नष्ट होना था।